Hello dear students, this is your tutor Jyoti Saini and today we will resume with chapter number 5 in the syllabus of class 11 named The Ailing Planet. So in the last part of this chapter, even already we have read that the description is about our planet Earth. So the health of this Earth is declining, it's worsening. इसकी जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है because we have polluted this earth very much. We have polluted all the resources. We have destroyed them mercilessly. And this is because of our population growth. So population growth is also the biggest problem. It is the main factor. Even we develop very much, we have developed very much, but all the resources are declining. So when it happens, fertility falls as income rise. जब भी fertility उपजाऊपन गिरता है, कम होता है, तो income बढ़ती है. Because many brands they just put their name on the things, the productivity, but they don't think about fertility. Education spreads. When we develop, education spreads, and health improves. और हेल्थ इम्प्रूव होती है. When we get knowledge, then we improve our health. Thus development is the best contraceptive. तो ऐसे में जो डेवलपमेंट होती है वो बेस्ट उपचार होती है. But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. लेकिन फिर भी डेवलपमेंट अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती पॉसिबल अगर हम इसी तरह से बढ़ते रहे. यानी कि जनसंख्या अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो हम चाहे कितना भी डेवलपमेंट कर लें लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है. वन डे मैन ऑल द रिसोर्सेज विल डिक्रीज. द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन व्हिच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. ऐसी कंडीशंस में जो अमीर व्यक्ति होता है उसके पास पैसा होता है तो वो पैसे से और पैसा बना लेता है. जो ब्रांड्स होती हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है वो डेवलप नहीं कर पाता और वो गरीबी में ही फंस के रह जाता है, बच्चों में ही फंस के रह जाता है. बिकॉज पुअर पीपल दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट एनीथिंग. दे कांट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट अर्न देयर लिविंग. More children does not mean more workers. Poor people think that if they will have more children, then they will work more. But it doesn't mean like that. ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ज़्यादा वर्कर होना नहीं है. Merely more people without work. बल्कि इसका मतलब है ज़्यादा लोग बिना काम के, बेरोजगारी का बढ़ना. It is now suggested that human beings be treated like cattle. इट इज़ नॉट सजेस्टेड. ऐसा कभी सजेस्ट नहीं किया जाता कि ह्यूमन बींग्स को भी मवेशियों की तरह, कैटल्स की तरह ट्रीट किया जाए. बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी नीड अकोमोडेशन एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड. और ये कंपल्सरी है कि उनको स्टरलाइज किया जाए, एक तरीके से उनकी पॉपुलेशन को रोका जाए. अगर ऐसा नहीं होगा तो वी विल ऑल्सो बी लाइक कैटल्स. But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है. हमें सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी फैमिली प्लानिंग की. तभी हम इस तरह के ये जो एलिमेंट ऑफ कोर्सन है इसको इंट्रोड्यूस करे बिना. द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. सो द चॉइस इज अवर्स. हमारी चॉइस है, या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सीख लें या परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को शाश्वत करें, यानी कि गरीबी को एक्सेप्ट कर लें. क्योंकि अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, हमारी अकोमोडेशन कम हो जाएंगी और हम गरीब रहेंगे, गरीब हो जाएंगे. बिकॉज देयर विल बी नो एम्प्लॉयमेंट. The population of India is estimated to be 920 million today. This is the data of the year 2007. Now, population of India is 135 crore. तो ये पहले की बात है.
मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों की पॉपुलेशन को इकट्ठा मिला दिया जाए तो भी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments. Hutments means huts where they live. और किसी को भी इस बात की समझ नहीं है, जानकारी नहीं होगी कि इंडिया में क्या कंडीशंस हैं। They would doubt that the hope of the people, इस बात पर उनको डाउट होगा कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने हंग्री हटमेंट्स में, उन झोपड़ों में ही जिनमें वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास सोर्सेज नहीं है, ऐसी कंडीशन में ही वो मर जाएंगे, वहीं रहेंगे। कब तक? जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, तब तक सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन history we see transcending concern. Students, this is a new concept, so you have to underline this. Transcending concern means main concern. पहली बार मानवीय इतिहास में अब हमारे को देखना है कि हमारी मुख्य चिंता क्या है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। अब जो हमें सर्वाइवल करना है, हमें जो बचाव करना है, बचाना है इस लोगों को नहीं। Earlier we used to invent new things कि how we can save the lives of people. कौन सी मेडिसिन को हम इन्वेंट करें कि इंसान को बचाया जा सके। But now we have to save this planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. अब हमने कम से कम होलिस्टिक व्यू को अपनाना शुरू तो कर दिया है, इसके अस्तित्व को हमने अपनाना शुरू कर दिया। होलिस्टिक व्यू when we accept that we have to think towards environment, we have to save this planet. The environmental problem does not necessarily signal our demise. ऐसा नहीं है कि जो environmental problem चल रही है ये necessary way में ये हमारे मृत्यु का संकेत है। ऐसा नहीं है कि आज ही हम मर जाएंगे। It is our passport for the future. लेकिन हम फ्यूचर को कब देख पाएंगे? ये फ्यूचर का पासपोर्ट है। हम फ्यूचर में कब जा पाएंगे? अगर हमने इन कंडीशंस को, इन इस एनवायरनमेंट को नहीं सुधारा। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज assured in the era of responsibility. This is very important. What is the era of responsibility? Era of responsibility in which we have to save this earth. तो अब एक नया वर्ल्ड विजन, एक नया वैश्विक दृष्टिकोण हमारे सामने है, हैज assured, जो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे सामने। वो भी कब? इस जिम्मेदारी भरे युग में। अब हमें, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें इस अर्थ को सेव करना है, बचाना है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू। यही होलिस्टिक व्यू है जिसमें हमें पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है। एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल rather than a dissociated collection of parts. Integrated which is combined, dissociated which is different. तो बिखरे हुए रूप की बजाय, विभिन्न रूपों की बजाय, विभिन्न हिस्सों की बजाय हमें अर्थ को, वर्ल्ड को एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में देखना है, एक एकीकृत रूप में देखना है, एक एकीकृत भाग मानना है। हमें ऐसा मानना है कि ये जो पूरी अर्थ है वो एक ही है। वी हैव टू सेव दिस प्लेनेट। हमें ऐसा नहीं कि वी हैव टू सेव इंडिया ओनली, अमेरिका ओनली। वी हैव टू सेव द कंप्लीट अर्थ। तभी हम बचेंगे, तभी मानवता बचेगी। Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. और इस जिम्मेदारी भरे युग में, जो कि एक नया युग है जिसमें हमारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें इंडस्ट्रीज भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती हैं। बिकॉज इंडस्ट्रीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ देम आवर बिजनेस गोज ऑन। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड। तो कितना जबरदस्त चेंज आएगा, प्रभाव में आएगा, इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट। अगर ज़्यादा बिजनेसमैन डूपॉन्ट के चेयरमैन का व्यू अपनाए, उनके नज़रिए को अपनाए, तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। कि डूपॉन्ट के चेयरमैन का नाम क्या है? मिस्टर एजर S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer.
उन्होंने अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था. सो ही थॉट अबाउट एनवायरमेंट वेरी मच एंड ही एक्सट्रैक्टेड द सेम फ्रॉम अदर बिजनेसमैन ऑल्सो. ही सेड, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा continued existence, हमारा जो अस्तित्व है, जो चल रहा है, किस रूप में? एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में, that we manufacture things, requires that we excel. उसको ज़रूरत है कि वो environmental performance में भी excellent way में काम करें, कि हमें बहुत अच्छे से अपना एनवायरनमेंट के प्रति भी हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी है. अगर सभी बिजनेसमैन, सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे विल अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट with their business they have to think about this earth also, so they can invent new ideas, new alternates to save this earth. वो एक पर्यावरण को उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, करके चलते हैं, और अपना बिजनेस भी साथ साथ चलाएं, ऐसे अर्थ को पोल्यूट ना करें. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, so she was the prime minister of UK. तो मार्गरेट थैचर, जिन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान जो कार्यकाल था उनका, उसमें ये कहा था, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. तो अपने फेलिसिटस यानी कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एंटरटेनिंग वर्ड्स में उन्होंने जितना भी काम किया, जितना भी पर्यावरण के प्रति जितना भी अपना ध्यान दिया, उसमें शायद और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी बात इतनी प्रचलित नहीं हुई होगी जितना उनका ये जो स्टेटमेंट हुई थी, अपने बड़े ही मज़ेदार शब्दों में उन्होंने ये बात कही थी. नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस अर्थ पे किसी भी जनरेशन का पूर्ण अधिकार नहीं है, फ्री होल्ड नहीं है. ऐसा नहीं है कि वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ सो वी हैव फुल राइट टू डिस्ट्रॉय इट, टू यूज इट. Even our forefathers, even our parents, our elder generation, that also had the same right, and now even after us, our younger generation also. So ऐसा नहीं है कि हमसे पहले हमारे बड़ों का अधिकार पूरा था इस अर्थ पे, या अब हमारा है, या हमारे आने वाले बच्चों का. ये अर्थ तो हम सबको मिलकर इसके ऊपर रहना है, हम सबको इसको सेव कर रखना है, हम सबको इसके रिसोर्सेज को बचाना है. ऑल वी हैव इन अ लाइफ टेनेंसी, हम सबकी तो क्या है, हमारे जीवन की काश्तकारी है, एक काम है ये. विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, जो हमें पूरी तरीके से रिपेयर करने के लिए ठेके पे मिली है, हमें इसको संभालना है. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में उन्होंने भी ये बात कहा, उनके शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमने इस अर्थ को अपने फोर फादर्स से विरासत में प्राप्त नहीं किया है. ऐसा नहीं कि हमें गिफ्ट मिला है अपने पूर्वजों से और हम जैसे चाहे इसको वेस्ट कर सकते हैं, नहीं. वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि ये तो वो गिफ्ट है, वो चीज़ है जो हमने अपने बच्चों से उधार ले रखी है. तो इस पर हमारा अधिकार नहीं है, हमें तो उसको सौंपना है आने वाली जनरेशन्स को, अपने बच्चों को. So these statements are very important. No generation has a free hold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. And in the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. So in short, we have to save this earth, we have to save the environment. This is our responsibility, this is the transcending concern, the main concern. So we all have to pay our duty towards this earth. Thank you so much, students. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you.